स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ए और एन ये जो आर्टिकल्स होती हैं इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आप जानते होंगे कि जो ए और एन ये आर्टिकल्स होती हैं ये कोई दो आर्टिकल नहीं होती हैं, ये एक ही आर्टिकल के दो रूप होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो आर्टिकल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल होती है द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होती हैं ए या एन। अब इसको हम डेफिनेट क्यों कहते हैं और इनको इनडेफिनेट क्यों कहते हैं? तो देखिए, आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के लिए किया जाता है। जब ये किसी नाउन से पहले प्रयोग की जाती है या ये किसी नाउन के लिए यूज की जाती है तो वो नाउन अगर डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे उस नाउन से पहले, और अगर वो नाउन इनडेफिनेट है तो हम उस नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स में से यूज़ करेंगे। तो ये एक्चुअल में ये जो आर्टिकल्स होती हैं ये डेफिनेट इनडेफिनेट नहीं होती, बल्कि जिस नाउन के लिए यूज की जाती हैं वो नाउन डेफिनेट या इनडेफिनेट हो सकता है। तो कोई नाउन कब डेफिनेट होगा कब इनडेफिनेट होगा ये किसी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ए और एन के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वी यूज़ ए बिफोर ए कॉन्सोनेंट एंड एन बिफोर ए वाउल। देखिए, जब कोई शब्द जब हम उच्चारण करते हैं उसका, जब हम किसी शब्द को प्रोनाउंस करते हैं और प्रोनाउंसिएशन करते समय जो उसकी शुरुआती जो साउंड है वो साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उस शब्द से पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और अगर किसी शब्द की शुरुआत अगर वाउल साउंड से होती है, किसी शब्द के प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत अगर वाउल साउंड से होती है तो हम उस शब्द से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये शब्द है डॉग। अब डॉग को जब हम बोलते हैं तो शुरुआत जो शुरू में जो साउंड आती है वो क्या आती है? डे। अब डे एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो इससे पहले ए आर्टिकल लगा है। अब यहाँ पे वर्ड ऑरेंज, ऑरेंज को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी जो साउंड आती है, शुरुआती साउंड आती है वो है ओ। तो ये जो ओ है ये क्या होता है? ये वाउल होता है, तो इसको हम कहते हैं वाउल साउंड। तो वाउल साउंड से इसकी शुरुआत हो रही है तो इससे पहले एन है। इस प्रकार से हैट, हैट को जब हम लेते हैं तो हम लिखते हैं हैट। तो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से इससे पहले ए आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है 1 पाउंड कॉइन। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं 1 पाउंड कॉइन तो शुरुआती साउंड क्या है? वह। तो वह जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है और इससे पहले भी इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से अंकल, तो जब हम लिखते हैं अंकल तो ए जो है ये एक वाउल साउंड है तो हम कहेंगे एन अंकल। इस प्रकार से आवर, ये जो आवर जब हम बोलते हैं तो एच साइलेंट होता है, तो इसका जो जब हम आवर बोलते हैं तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सिर्फ हम इतनी करते हैं। आवर एच, ये जो ओ यू आर है इसको ही प्रोनाउंस करते हैं, एच इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, तो जब हम इसको उच्चारण करेंगे आवर तो इसमें भी सबसे पहले कौन सी साउंड आई? वाउल साउंड। तो इसलिए इससे पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है यूनियन। यूनियन को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी जो साउंड होती है वो है ये, इसकी जो शुरुआती साउंड है वो है ये। तो यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अब कॉन्सोनेंट साउंड है तो इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? ए। उसके बाद है एम पी। तो एम पी को जब हम उच्चारण करेंगे तो ये एम पी, ठीक है ना, हम ऐसे लिखते हैं इसको एम पी। तो शुरुआती साउंड क्या है? वाउल साउंड। अब वाउल साउंड है तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। तो इस प्रकार से हम ए या एन जब भी हम किसी नाउन से पहले प्रयोग करते हैं तो हम उस नाउन की जो शुरुआती साउंड है, ठीक है, उस नाउन का उच्चारण करेंगे पहले तो, और उच्चारण करते समय जो उसकी शुरुआती जो साउंड होती है उस साउंड को हम देखेंगे। अगर वो साउंड वाउल साउंड है तो हम यूज़ करेंगे एन, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यूज़ करेंगे ए, जैसा कि हम इन सभी एग्जाम्पल्स में देख पा रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी हुई है कि हम ए और एन का प्रयोग करते समय स्पेलिंग कभी नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइन लिखी है बट इट्स डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन, मतलब जब भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं तो ये चीज़ प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस शब्द के प्रोनाउंसिएशन पे, जिस शब्द के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, नोट द स्पेलिंग, स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करती है।
जैसे कि इस शब्द को लीजिए हैट, ठीक है। अब इसमें हैट है तो इसका उच्चारण किससे हो रहा है से। तो इसमें जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले ए का यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन इस शब्द को देखिए आवर, अब इसमें भी स्पेलिंग में तो है, स्पेलिंग जो है उसमें तो एच है, ठीक है। लेकिन इसका जो उच्चारण है, उच्चारण किससे हो रहा है, आवर से, मतलब वाउल साउंड से, ठीक है। तो इंग्लिश में कितने वाउल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये वाउल्स होते हैं। तो अगर आप स्पेलिंग देखेंगे और स्पेलिंग में अगर आप किसी वर्ड के शुरू में अगर इनमें से कोई अगर वाउल देखेंगे और उस वाउल को देख करके अगर आप आर्टिकल लगाएंगे तो फिर वहाँ पे जो है मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, ठीक है ना। उस शब्द को पहले उच्चारण करना है उसका, उस शब्द को प्रोनाउंस करना है और फिर उसके बाद देखना है कि उस शब्द का उच्चारण करते समय जो शुरुआती साउंड है वो क्या है, साउंड देखनी है, स्पेलिंग पे नहीं जाना है। जैसे इस शब्द की स्पेलिंग में एच है, ठीक है, लेकिन फिर भी एन आ रहा है, जबकि हमें मोस्टली जो है केसेस में, छोटी क्लासेस में हम ये पढ़ाया जाता है कि भाई जिस शब्द की शुरुआत जो है, हम पढ़ते तो यही है कि जिस शब्द के उच्चारण करते समय शुरुआत में जो है वाउल साउंड आए तो हम एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आए तो हम ए लगाते हैं। लेकिन बच्चे अक्सर क्या समझ लेते हैं कि ये हमारे वाउल्स हैं, ठीक है, और ये जिस शब्द के शुरू में आ गए उससे पहले हम एन लगा देंगे, ठीक है, और बाकी के साथ हम लगा देंगे ए। तो जैसे अब इसमें एन आया है आवर से पहले, लेकिन ये जो है वॉल से शुरू भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमें साउंड देखनी है। अब जैसे ये है यूनियन, एक तो ये इस शब्द को देखिए और एक इस शब्द को देखिए, दोनों जो शब्द हैं इनके शुरू में, स्पेलिंग में शुरू में जो है यू है, देखें इसमें भी यू है और इसमें भी यू है। लेकिन इसको जब हम बोलते हैं तो अगर हम इस शब्द को बोलेंगे तो अंकल, ठीक है, तो ए वॉल साउंड है तो हमने एन लगाया है। लेकिन इसको जब हम बोलेंगे तो ये यूनियन, ये, ठीक है ना, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले ए का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से हमें स्पेलिंग को नहीं देखना है बल्कि उस शब्द का उच्चारण करना है पहले, और फिर उसके जो है ना प्रोनाउंसिएशन को देखना है। प्रोनाउंसिएशन करते समय उसकी शुरुआती जो साउंड है उसको फोकस करना है, हमें स्पेलिंग पे नहीं जाना है। अब ये कुछ शब्द हैं, इनसे पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है, ठीक है। जो मैंने अभी बातें बताई हैं उनको फॉलो करना है और ए और एन यूज करना है। तो सबसे पहले एलिफेंट। अब एलिफेंट को जब हम बोलेंगे, इसको उच्चारण करेंगे इसका, तो एलिफेंट, तो ए मतलब ये क्या साउंड है, ये कौन सी साउंड हुई, वाउल साउंड है, तो हम एन लगा देंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी को जब हम बोलेंगे तो इसकी जो, इसको बोला कैसे जा रहा है, शुरू में साउंड कैसी आएगी, ये। अब ये कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम ए यूज़ करेंगे। इसके बाद है अम्ब्रेला। तो एम्ब्रेला को जब हम बोलेंगे तो इसका उच्चारण एम्ब्रेला। अब एम्ब्रेला तो ए मतलब कैसी साउंड है, वॉल साउंड, तो हम लिखेंगे एन एम्ब्रेला। टिकट, टिकट को जब हम बोलेंगे तो शुरुआती साउंड आती है टे। टे जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए हम लिखेंगे ए टिकट। उसके बाद वीआईपी। तो वीआईपी में जब हम बोलते हैं वीआईपी तो शुरुआती जो साउंड है वो है वह एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यूज़ करेंगे ए। उसके बाद है ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट जब हम बोलते हैं तो एच साइलेंट होता है, ठीक है, ये एच साइलेंट होता है और हम सिर्फ इतने को ही बोलते हैं ऑनेस्ट, मतलब हम सिर्फ ये बोलते हैं ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जब हम बोलते हैं तो शुरुआती साउंड क्या हुई, ए, ठीक है। तो ए जो है तो ये वॉल साउंड है, अब वॉल साउंड है तो हम यूज़ करना है एन। उसके बाद है हाफ आवर लेसन। हाफ आवर लेसन, जब हम हाफ आवर लेसन को प्रोनाउंस करते हैं तो ये हाफ है, तो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए इससे पहले हमें क्या यूज़ करना है, ए, तो ये हो जाएगा ए हाफ आवर लेसन। नेक्स्ट है 1 आवर लेसन। तो यहाँ पे जब हम इसको उच्चारण करेंगे 1 को तो ये वह, तो वह कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम लिखेंगे ए 1 आवर लेसन। उसके बाद है यूज़फुल बुक। अब यूज़फुल, तो यूज़फुल को जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, यह कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम लिखेंगे ए यूज़फुल बुक। उसके बाद है एसओएस। तो एसओएस इसको जब बोलेंगे तो एसओएस, ठीक है ना, एसओएस। तो ये जो साउंड है इसकी साउंड है वाउल साउंड, क्योंकि जो ए है ये कैसी साउंड है, ये वाउल साउंड है। तो ये जो वाउल साउंड है तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। एक बार मैं आपको साउंड भी बता देता हूँ जिसे आपने हिंदी में पढ़े होंगे, ए, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई,
ओ, ठीक है। ये जो आपने ये कुछ लेटर्स हैं, ये आपने पढ़े होंगे, ये स्वर हैं सारे। तो अगर ये साउंड्स अगर आ रही हैं शुरू में तो वो वोवल साउंड होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी जो साउंड्स हैं ये सारे वोवल साउंड्स ही क्रिएट करेंगे। तो आगे है एक्सरे। जो एक्सरे को बोलते हैं तो हम लिखते हैं एक्सरे, तो ये एक्सरे ऐसे लिखा जाता है। तो शुरुआती साउंड क्या है, वोवल साउंड है, तो हम लिखेंगे एन एक्सरे। उस प्रकार से यूरोपियन। अब यूरोपियन को जब हम बोलेंगे तो हम ये, ठीक है ना, शुरू में साउंड कैसी आई, ये। अब यह है तो यह कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम लिखेंगे ए यूरोपियन। उसी प्रकार से अंडरपास। अब अंडरपास को जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो शुरुआती साउंड आती है ए। ये जो ए है ये एक वॉल साउंड है, तो इसलिए हम लिखेंगे एन अंडरपास। उसी प्रकार से यूनिट। जब यूनिट को जब हम बोलेंगे तो शुरुआती साउंड आती है यह जो होती है ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए यूनिट। तो इस प्रकार से हम ए और एन का प्रयोग इस तरह से करते हैं। हम ए और एन का प्रयोग करते समय सबसे पहले तो जिस शब्द के लिए ये यूज की जा रही है ये आर्टिकल, ठीक है ना, ए और एन जो भी यूज किया जा रहा है जिस शब्द के लिए, उस शब्द या उस नाउन, वो शब्द क्या होगा, वो कोई ना कोई नाउन ही होगा। तो उसको जब हम सबसे पहले उच्चारण करेंगे उसका, और उच्चारण करने के बाद उसकी साउंड देखेंगे, उसकी शुरुआती साउंड। तो उसकी शुरुआती साउंड मतलब उस शब्द का उच्चारण करते समय उसकी शुरुआत जो है वो किस साउंड से हो रही है, वॉल साउंड से या कॉन्सोनेंट साउंड से। अब वॉल साउंड से हो रही है तो हम एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है उसकी शुरुआत तो ए लगाएंगे। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और देखनी है, वो क्या है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बॉय, ठीक है। अब मैंने इससे पहले अगर आर्टिकल लगानी है तो मैं लिखूँगा, मान लीजिए मैंने लगा दिया ए बॉय, क्योंकि जो बॉय है इसका उच्चारण अगर मैं करूँ तो शुरुआती साउंड आती है बै। बै एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमने ए लगा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस नाउन और आर्टिकल के बीच में कोई एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने दोबारा लिखा बॉय, और मैं ए लिखने से पहले इससे पहले एक और एडजेक्टिव डालना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पे इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अब आर्टिकल आएगी, अब यहाँ पे आर्टिकल आएगी, क्योंकि आर्टिकल जो होती हैं वो अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हैं तो वो आर्टिकल्स एडजेक्टिव से भी पहले आती है, ठीक है। आर्टिकल जो है वो लेफ्ट साइड खिसकती जाएगी सबसे पहले, नाउन और जो आर्टिकल है उसके बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये जो आर्टिकल है यहाँ पे जो आप आर्टिकल भरेंगे यूज करेंगे वो आर्टिकल है इस नाउन की वजह से ही, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे जब आप आर्टिकल यूज करेंगे तो अब किसकी साउंड देखेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आर्टिकल आती है किसी न किसी नाउन के लिए, लेकिन जब आप आर्टिकल यूज करेंगे ए या एन तो उस आर्टिकल के बिल्कुल नज़दीक जो शब्द है, ठीक है ना, आर्टिकल के बाद जो शब्द है उसकी साउंड देखी जाएगी, भले ही वो कुछ भी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटेलिजेंट आ गया, तो हम अब इस इंटेलिजेंट की साउंड देखेंगे। अब इंटेलिजेंट जब हम बोलते हैं तो इसकी साउंड आती है ई, और ई जो होती है एक वॉल साउंड होती है, तो अब हमें यहाँ पे एन यूज़ करना है, एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा, हम जो है आर्टिकल्स को किसी न किसी नाउन के लिए यूज़ करते हैं। अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं होगी। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑनेस्ट है इससे पहले आर्टिकल हमें यूज़ करना है, और यहाँ पे ये जो मैन है ये नाउन है, तो आर्टिकल किसके साथ आ रही है, ये मैन के साथ, ये मैन के लिए आ रही है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन ऑनेस्ट मैन। लेकिन अगर मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखूँ यहाँ पे ही इज ऑनेस्ट, अब कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि यहाँ पे एन भर देंगे, यहाँ पे अभी गलत हो जाएगा भाई, एन आपने किसके लिए यूज़ किया, यहाँ आगे तो कोई नाउन है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आगे तो कोई नाउन है ही नहीं, अब नाउन नहीं है तो आर्टिकल किस बात की, तो अब ये सेंटेंस गलत है। अब यहाँ पे मैं कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना था और ये सेंटेंस हो जाता है ही इज़ ऑनेस्ट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप आर्टिकल यूज़ करते हैं ए या एन तो ये किसी न किसी नाउन को रेफ़र जरूर करें, मतलब इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर हो। अगर नाउन नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो बाकी के पॉइंट्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।